विघा एक तारीखी कौम है जो सिंध पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोक इलाकों में पाई जाती है। यह कौम अपनी कदीम तारीख और रवायत के हवाले से मशहूर है। विघा कौम के बारे में कहा जाता है कि यह कदीम समाजी निज़ाम का हिस्सा रही है और ज्यादातर ज़राअत, माल मवेशी की परवरिश और मुकामी तजारत से वाबस्ता रही। विघा कौम की तारीख और उनके किरदार को समझने के लिए हमें सिंध की अमूमी तारीख, पस मंजर और 1947 से कबल के हालात पर गौर करना होगा। विघा कौम सिंध के कदीम कबाइल में शामिल है जो अपनी रवायत और तर्ज जिंदगी के लिए मशहूर है। अंग्रेजों के दौर में सिंध के दीगर दही कबाइल की तरह विघा कौम भी साम्राज्य निजाम से मुतासर हुई। जिम्मेदारी निजाम और मुकामी वसाइल पर बरतानी कंट्रोल ने दही कबाइल के इक्तिसादी हालात को तब्दील किया। तहरीक आजादी में किरदार अगरचे विघा कौम का नाम खास तौर पर तहरीक आजादी के बड़े रहनुमाओं में नहीं आता, लेकिन दही सिंध में रहने वाले कबाइल ने बिलावास्ता तौर पर तहरीक आजादी की हिमायत की। सिंध के किसानों और मजदूरों ने बरतानी साम्राज्य निजाम के खिलाफ मजम्मत की जो सिंध के कबाइल की मुश्तरक जद्दोजहद थी। मुकामी तहरीक जैसी हरी तहरीक ने दही सिंध के किसानों को बरतानी हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक किया और विघा कौम भी उसका हिस्सा रही। तकसीम से पहले का समाजी किरदार। विघा कौम मुकामी तौर पर दही जिंदगी को मुस्तकम रखने में अहम किरदार अदा करती रही। यह कौम मुकामी सकाफती रवाज, जिम्मेदारी निजाम और समाजी ढांचे का हिस्सा थी जो तकसीम के वक्त तक बरकरार रही। 1947 के असरात के बाद तकसीम हिंद में बड़ी तब्दीलियां आई। विघा कौम के बारे में तफसीली मालूमात और किताबों का हवाला देना एक नया मौजू है, लेकिन सिंध की सकाफत और मुकामी कबाइल पर लिखी गई किताबों में विघा कौम के जिक्र के इम्कानात मौजूद है। झील में कुछ अहम किताबों का जिक्र किया गया है जो सिंध की सकाफत और तारीख पर रोशनी डालती है। G.M. सईद, ये किताब सिंध के मुख्तलिफ कबाइल और उनकी तारीख और सकाफत पर मुबनी है। इसमें विघा कौम का जिक्र मौजूद है। मिर्जा कुछ बेग, ये किताब सिंध की कदीम तारीख और रवायत पर मुबनी है और इसमें विघा कौम के बारे में तफसीलात मौजूद है। S.T. लेबरक, ये किताब सिंध की तारीख पर एक जामा मुताला है जिसमें मुख्तलिफ कबाइल बेशुमार और विघा कौम के बारे में जिक्र मौजूद है। डॉक्टर नबी बख्श बलोच, ये किताब सिंध की लोक कहानियों और सकाफत पर मुश्तमिल है और विघा कौम के सकाफत के बारे में मालूमात फराहम कर सकती है। यह कौम सिंध के कदीम समाजी और सकाफती निजाम का हिस्सा थी। इनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक राजपूत और सुमरा या मुकामी दौड़े नस्लों से भी जोड़ा जाता है। ये कौम मुख्तलिफ इदारों में सिंध के मुख्तलिफ हुक्मरानों के जेर असर रही, खासतौर कलहोड़ा और तालपुर दौर में। इनकी जुबान सिंधी सराइकी और उनके रस्म व रवाज मुकामी सकाफत से करीब है। आजकल विघा कौम के अफराद सिंध के मुख्तलिफ शहरों और देहातों में आबाद हैं। वो तालीम, ज़राअत और दीगर पेशों में मसरूफ हैं। जदीद दौर में यह कौम अपनी रवायती पस मंजर के साथ साथ तरक्की की जानब गामजन है। विघा कौम सिंध की सकाफत का अहम हिस्सा है जहाँ मेहमान नवाजी, मेल जोल और दही तर्ज जिंदगी नुमाया है। पाकिस्तान के सूबे सिंध में दही विघामल के नाम से मशहूर गांव है। दही विघामल जो जिला नौशाद फिरोज, तालका मेहरपुर, लग लाखरोड के करीब है। दही विघामल को 4 गाँव में तकसीम किया गया है: कासम विघो, सुल्तान विघो, दिलार विघो, अली हैदर विघो। इस गांव को बसाने वाले 3 भाई थे। दही विघामल इन 3 भाइयों के नाम से मशहूर है। ये 3 भाई आजादी की जंग की वजह से सिंध के रेगिस्तान इलाके में आकर आबाद हो गए। आजादी से पहले हिंदुस्तान में जैसलमेर वाघो बॉर्डर में आबाद थे। इनकी जिंदगी के बारे में और ताल्लुकात के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं मिल सकी, मगर यहाँ आने के बाद उन्होंने रास्ते का काम शुरू कर दिया। उन्होंने गांव को आबाद करने के लिए और उनको तरक्की देने के लिए माल मवेशी, खेती बाड़ी और दीगर कामों में महारत हासिल की और भरपूर मेहनत की। आजकल विघामल की आबादी लगभग 25 से 30 हजार है जो आज की तारीख में मुख्तलिफ शोबों में महारत रखती है। कुछ लोग खेती बाड़ी करते हैं जो गद्दम, कपास, चावल और दीगर चीजें उगाते हैं और कुछ घर और बिल्डिंग का तामीराती काम करते हैं। यहाँ के लोग तामीराती काम की कारीगरी में आसपास के शहरों और गांव में मशहूर है। रास्ते का काम जो उनके आबा अजदाद का काम है आज भी दही विघामल में किया जाता है। इसमें बनाई जाने वाली चीजें अलमारी, बेड, दरवाजे और भी चीजें बनाई जाती हैं। दही विघामल में 4 स्कूल हैं
جس میں 2 صیف اور 2 گورنمنٹ کے ہیں۔ قاسمی گاؤں میں 1 صیف کا اسکول 5ویں جماعت تک اور 1 صیف کا اسکول میٹرک تک ہے۔ سلطانوی گاؤں میں گورنمنٹ کا اسکول 5ویں جماعت تک ہے اور دلاوری گاؤں میں گورنمنٹ کا اسکول 5ویں جماعت تک ہے۔ حال ہی میں قاسمی گاؤں میں میٹرک تک ہونے والا اسکول المیڈی ماڈل اسکول شہر اور گاؤں میں قاسمی گاؤں کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں بچوں کو مفت تعلیم اور مفت کتابیں دی جاتی ہے۔ اس اسکول میں لائبریری بھی موجود ہے جہاں بچوں کو ایکسپیریمنٹ کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ آج کل دیہی وگیان ملک کے لوگ ترقی کی طرف گامزن ہے، مختلف شعبوں اور اداروں میں کام کر رہے ہیں۔ دیہی وگیان ملک کے ہر گاؤں میں ایک امام برگاہ اور ایک مساجد موجود ہے۔ امام برگاہ میں بچوں کو اسلامی تعلیمات دی جاتی ہے۔ قاسمی گاؤں میں الصدر کے نام سے اسلامی لائبریری بنی ہوئی ہے جس کو بنانے والے اصلی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آف پاکستان یونٹ قاسمی گاؤں کے نوجوانوں نے اور محمد شریف گاؤں نے اپنی ذاتی خرچ اور دیگر موجود علماء کی مدد سے بنایا ہے۔ اس لائبریری میں کئی اہم کتابیں موجود ہیں جو اسلامی تعلیمات، عقائد، فقہ، تاریخ اور سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتی ہیں۔ یہ کتاب شیعہ عقائد کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے معاون ہے۔ چند مشہور کتابوں اور موضوعات کی تفصیل درج ہے۔ نہج البلاغہ، سفینۃ النجات، واقعہ کربلا، تفسیر قرآن اور دیگر کتابیں موجود ہیں۔ قاسمی گاؤں میں جامع مسجد علی رضا کے نام سے بنائی ہوئی ہے جو اپنے علاقوں کی مسجدوں سے بڑی ہے۔ اس میں 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ اس مسجد کا تعمیراتی کام چل رہا ہے۔ اس کا بنیادی کام گاؤں والوں نے مل کر کیا اور باقی کام علی تحریر صاحب کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں ہر قوم خود کو دنیا کے سامنے متعارف کرا رہی ہے مگر وگھا قوم اس ٹیکنالوجی سے دور ہے۔ ہم آپ کے لیے وگھا قوم کی تاریخ اور